और अगर पाकिस्तान आर्मी को खून चाहिए तो चीन को जमीन चाहिए। चीन दुनिया के कई देशों के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है, दूसरे देशों के इलाकों पर दावा ठोक रहा है। पूरी दुनिया की शांति को चीन से खतरा है। भारत के साथ चीन का सीमा पर संघर्ष इस बात की मिसाल है। चीन के खतरे को देखते हुए अब उसकी घेरेबंदी की तैयारी हो रही है। अमेरिका ने कहा है कि चीन से खतरे को देखते हुए अब वो यूरोप और अफ्रीका से अपनी सेनाएं हटाकर उन्हें चीन के खिलाफ एशिया में तैनात करने जा रहा है। चीन के खिलाफ इंटरनेशनल अलायंस पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। चीन की तानाशाही के खिलाफ तैयार हो रहा है इंटरनेशनल अलायंस। दुनिया के 20 से ज्यादा देश अब मिलकर करेंगे चाइना की घेरेबंदी। इसमें सुपर पावर अमेरिका भी होगा, बिग पावर भारत भी होगा, इकोनॉमिक पावर जापान भी होगा। चीन के तानाशाह शी जिनपिंग और उनकी सेना को काबू में रखने के लिए विश्व की तमाम बड़ी ताकतें एक बड़ा मोर्चा तैयार कर रही हैं, क्योंकि इन सभी देशों को चीन से खतरा है और अब अमेरिका इस खतरे से निपटने के लिए अपने सैनिक यूरोप से हटाकर एशिया में तैनात करने जा रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से खतरे की बात करें तो भारत को खतरा है, वियतनाम को खतरा है, मलेशिया को खतरा है, इंडोनेशिया, साउथ चाइना सी चैलेंज, फिलीपींस। हम तैनाती इस तरह सुनिश्चित करेंगे जिससे पीएलए का मुकाबला किया जा सके। यह हमारे दौर की चुनौती है और हम ही इसे तय करेंगे। चीन के खिलाफ इस इंटरनेशनल मोर्चाबंदी में एशिया से लेकर यूरोप तक के देश शामिल हैं। इन देशों के नाम हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका के विदेश मंत्री ने माना है कि अमेरिका और बाकी दुनिया से चीन की चालाकी समझने में भूल हुई। अब वो भूल सुधार कर रहे हैं ताकि चीन को उसके घर में ही घेर सके। इसीलिए अमेरिका पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपनी सेनाओं की तैनाती बढ़ा रहा है। अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पूर्वी चीन सागर में चीन की सीमा के करीब तैनात कर दिए हैं। इनमें से 2 ताइवान और बाकी मित्र देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। वहीं तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के पास गश्त लगा रहा है। अमेरिका ने जिन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रशांत महासागर में तैनात किया है उनके नाम है यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रेडी। परेड की सलामी ली। इसमें चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर समेत करीब 300 जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने पड़ोसी देशों वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस को डराने के लिए चीन ने दक्षिणी चीन सागर में भी अपनी ताकत की नुमाइश एक नेवल परेड के जरिए की। चीन ने 90 के दशक से अपनी सेना का आधुनिकीकरण शुरू किया। इस दौरान उसने अपनी तीनों सेनाओं के लिए नए हथियार विकसित किए। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन ने अपनी सैनिक शक्ति का और तेजी से विस्तार शुरू किया। चीन की सेनाओं में भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया और चीन की सेना को बड़े युद्धों की तैयारी का आदेश दिया गया। जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना के कहर से परेशान है, तब चीन के प्रधानमंत्री ली क़शियांग ने अपने देश का रक्षा बजट 6.6% बढ़ाने का ऐलान किया। इस बढ़ोतरी के साथ चीन का रक्षा बजट बढ़कर 180 अरब डॉलर का हो जाएगा, जो अभी भी अमेरिका के रक्षा बजट का 1/4 है। हालांकि चीन का लक्ष्य दुनिया की इकलौती सुपर पावर अमेरिका को सीधे चुनौती देने के लिए खुद को तैयार करना है। कभी पूरे प्रशांत महासागर पर अमेरिका का जलवा हुआ करता था, लेकिन पिछले 10 सालों में चीन ने अपनी नौसेना की ताकत काफी बढ़ा ली। अब वो प्रशांत महासागर में अमेरिका को चुनौती देने की हालत में आ गया है। जानकार कहते हैं कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में जहां अमेरिका के पास 285 जंगी जहाज हैं, वहीं चीन ने इस इलाके में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर समेत 335 जंगी जहाज तैनात कर रखे हैं।
यानी कम से कम पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में तो चीन ने अमेरिका के मुकाबले बढ़त हासिल कर ली। इसीलिए अब अमेरिका चाहता है कि चीन का मुकाबला करने की जिम्मेदारी दूसरे देश भी उठाएं। इस महीने की शुरुआत में मैंने यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों से बात की। बीते शुक्रवार को भी कोपेनहेगन में चर्चा हुई थी। इन दोनों जगहों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में चर्चा हुई। हमने पीएलए के भड़काऊ रवैये के बारे में बात की। वो लगातार दक्षिण चीन सागर में तनाव पैदा कर रहे हैं, भारत के साथ हिंसक सीमा विवाद चल रहा है, छिपा-छिपाकर न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं और अपने शांति प्रिय पड़ोसी देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। चीन को काबू में रखने के लिए भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी लंबी सीमा चीन से लगती है। भारत के पास ही चीन की सेना को परास्त करने की शक्ति है। इसके अलावा अमेरिका भी पूरे एशिया में अपने सैनिक अड्डों को सुपर एक्टिव बना रहा है। खासतौर से जापान और ताइवान में उसने अपने सैनिकों, मिसाइलों और जहाजों की तैनाती बढ़ा दी। पूरी दुनिया में अमेरिका के करीब 800 मिलिट्री बेस हैं। एशिया में सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक जापान में तैनात हैं। यहाँ पर अमेरिकी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के करीब 10 सैनिक अड्डे हैं, जहाँ 1 लाख अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। जापान के बाद चीन के बेहद करीब स्थित दक्षिण कोरिया में अमेरिका के 28,000 से अधिक सैनिक तैनात हैं। वहीं दक्षिणी चीन सागर में चीन के सैनिक अड्डे के पास फिलीपींस में भी अमेरिका के साथ ही फिलीपींस, सिंगापुर और कजाकिस्तान में भी अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप पर 5,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यह अमेरिका का एक बड़ा नौसैनिक अड्डा है। वहीं पश्चिमी हिंद महासागर में ब्रिटेन ने डियागो गार्सिया द्वीप अमेरिका को दे रखा है। यहाँ भी अमेरिका का अहम मिलिट्री बेस है। गुआम और डियागो गार्सिया के अड्डे चीन को तेल की सप्लाई और उसका व्यापार रोकने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साउथ चाइना सी में चीन के धौंस जमाने के कारण वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस जैसे कई देशों को खतरा हो सकता है। यह इलाका दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग है। चीन इस पर कब्जा करके इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करना चाहता है। इसीलिए चीन की व्यापारिक घेराबंदी की तैयारी भी जरूरी है। इस समय चीन का कम से कम 7 देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है और इन सभी विवादों को चीन अपनी ताकत के दम पर हल करना चाहता है। इसीलिए ताइवान से लेकर जापान तक, फिलीपींस से लेकर वियतनाम तक चीन की नौसेना अपनी दादागिरी दिखा रही है। दूसरे देशों के सैनिकों को डरा रही है। कभी चीन अपने विमान ताइवान की सीमा में भेज देता है, तो कभी चीन की पनडुब्बी चोरी से दूसरे देश के समुद्री क्षेत्र में दाखिल हो जाती है और कभी चीन अपने सैनिकों को दूसरे देशों की सीमा में भेजने की कोशिश करता है, जैसा उसने लद्दाख में करने की